जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि आपको सभी पार्ट्सों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल की पुराण के बारे में ध्यान देने योग्य बातें ये भूतकाल वाचक वाक्य में लिखा गया है। जैसे हम कहेंगे भगवान कल्कि का अवतार संभल ग्राम में होगा, परंतु कल की पुराण में लिखा गया है भगवान कल्कि का अवतार संभल ग्राम में हुआ। अध्याय 1। प्राचीन काल में वैदिक तांत्रिक आदि विविध शास्त्रों के द्वारा आराधित इंद्र सहित देवता, मुनीश्वर और लोकपालों द्वारा स्वकार्य सिद्धि के भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर, अनन्य, अच्युत, अजन्मा, सर्वज्ञ एवं सर्वश्रीय स्वरूप भगवान विष्णु का वंदन करता हूँ। नर नारायण कहे जाने वाले नरोत्तम को एवं भगवती सरस्वती को नमस्कार करके उनकी जय बोलता हूँ। जिनके अवतार से भूमंडल की शांति भंग करने वाले राजागण भस्म हो जाएंगे। वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर युगों युगों में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री हरि कल्कि रूप में भगवान की कथा को विस्तृत रूप से कहिए। कलि कौन है, वह कहाँ उत्पन्न हुआ, वह किस प्रकार पृथ्वी का अधीश्वर बन गया, यह सब हमको बताइए। महर्षियों के यह वचन सुनकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और फिर आनंदित होकर कहने लगे, हे मनुष्यों, प्राचीन समय की बात है। इस परम अद्भुत पौराणिक कथा को पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कहा था वही कथा मैं आपको कहूँगा। फिर नारद जी ने इस कथा का वर्णन व्यास जी से किया, जिसे व्यास जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने उसे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को 18,000 श्लोकों को सभा मंडप के मध्य में सुनाया। राजा परीक्षित ने एक सप्ताह में सभी शेष प्रश्नों को पूर्ण कर लिया और गति को प्राप्त हो गए। जो भविष्य में घटित होने वाला है वो आपसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को अपने लोक को पधारने के बाद जिस प्रकार कलि की उत्पत्ति हुई उस सब को कहता हूँ। आप लोग ध्यान लगाकर सुने। जब प्रलय काल व्यतीत हो गया, संसार सृष्टा, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पाप पातक गिराने वाला को उत्पन्न किया। उसी पातक का नाम अधर्म हुआ। उस अधर्म के वंश का श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणी मात्र सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। उस अधर्म की पत्नी बिल्ली जैसी नेत्र वाली अत्यंत रम्या हुई, जिसका नाम मिथ्या हुआ। फिर अधर्म के संयोग से अति तेजस्वी महाक्रोधी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दंभ था। अधर्म और मिथ्या ने माया नाम की एक कन्या भी उत्पन्न की। दंभ और माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। लोभ और निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुआ। क्रोध की संयोनी हिंसा हुई। उन दोनों के संयोग से संसार को नष्ट करने वाले कलि की उत्पत्ति हुई। इस वाम कर्म में उपस्थित धारण करने वाले कलि का शरीर कांति काजल के समान काली हुई। काकोदर, कराल, चंचल जिह्वा वाले भयानक दुर्गंध युक्त शरीरधारी इस कलि ने दूत, मद, स्त्री और स्वर्ण में निवास किया। कलि की सगभ्रातृप्ति हुई। उन दोनों ने एक भयानक नाम का पुत्र और एक मृत्यु नाम की कन्या उत्पन्न की। मृत्यु ने उसके द्वारा निरय नामक पुत्र को जन्म दिया। निरय की सगर्भा हुई यातना हुई। इन दोनों के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कलि के कुल में बहुतेरे धर्म निंदकों की प्रावतारणा हुई। यह सभी बुढ़ापा, ग्लानि, दुख, शोक और भय के आश्रय को प्राप्त होकर यज्ञ, अध्ययन, वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों का नाश करने वाले हुए। कलि राज के अनुचर यूथों ने चंचल, कामुक एवं मनुष्य शरीर धारण किए। यह घोर दुराचारी, मात्र पितृहिंसक अनुचरण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वेद विहीन दरिद्रता एवं शूद्रों की सेवा जीवरायण हुई। शूद्र दान देने वाले हुए और संपत्ति को हरण करने वाले हुए। स्त्री पुरुष की सहमति ही विवाह हुआ। मित्र धोखेबाज हुए। प्रतिदान ही दानशीलता हो गया। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हो गया। दुर्बल के प्रति उदासीनता होने लगी।
अधिक बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे। यश की कामना से ही लोग धर्म का सेवन करने लगे। धनवान ही साधु पुरुष माने जाने लगे। दूर का लाया हुआ जल ही तीर्थ का जल हो गया। पृथ्वी अल्पसस्या हो गई। नदियाँ और दूसरे स्थानों में बहने वाली हुई। नारियां वैश्यालय में सुख मानने लगीं। पत्नी का पति में अनुराग नहीं रहा। पराय अन्य की कामना वाले ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ यज्ञ करने लगे। विधवाओं ने विधवापन का आचरण त्याग दिया, स्वच्छ आचरण वाली हो गईं। राजागण प्रजाभक्षक हो गए, जिससे प्रजाकरों के भार से उत्पीड़ित हो उठी। मधु, मांस, मूल और फूल का भोजन ही प्राण धारणा का सहारा बन गया। कली के प्रथम पाद में मनुष्यगण श्री कृष्ण निंदक हो गए। कली के दूसरे पाद में लोग श्री कृष्ण का नाम ही भूल गए। कली के तीसरे पाद में लोग वर्णाकशकर हो गए। कली के चौथे पाद में जाति पाति ही न रही। लोग सत्कर्म भगवान को ही भूल गए, जिससे सभी देवता आहार न मिलने के कारण पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी क्षीणता को प्राप्त हुए। दीन देवगण चिंतिता पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मा लोक को गए। वह लोक उन्हें वेद ध्वनि से गूंजता हुआ दिखाई दिया। ये वह यज्ञ का धुआं फैल रहा था। मुनिगण उपासना एवं यज्ञ कर रहे थे। अपने स्वामी इंद्र के सहित खेद युक्त मन वाले सब देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके अपने दुख निवेदन करने के लिए ब्रह्मा सदन में प्रविष्ट हुए। वहां जाकर सनक, सनंदन और सनातन से अपने चरण कमलों की सेवा कराते हुए एवं श्रेष्ठ आसन पर आसीन ब्रह्मा जी को उन देवताओं ने नमस्कार किया। अध्याय 2। सूत जी बोले हैं, मुनीश्वरों, सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके समक्ष बैठ गए। फिर उन्होंने कली के दोषों से जो धर्म की हानि हुई थी उसका संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। दुखी देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लेकर गौलोक की ओर भगवान श्री हरि की सेवा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्तुति की और देवताओं की कामना निवेदन की। पुंडरीकाक्ष भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा, हे विभो, मैं संभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। हे ब्रह्मा, हम चारों भाई मिलकर उस कली को नष्ट कर डालेंगे। अब सभी देवताओं को अपने बांधवों सहित पृथ्वी पर अवतार लेना है। मेरी प्रिया लक्ष्मी सिंहल द्वीप में महाराज ब्रह्मदत्त की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। इसका नाम पझा होगा। मरु और देवापी नामक 2 राजाओं को भी उत्पन्न करूंगा। हे देवगण, अब तुम भी शीघ्र ही अपने अपने अंश के सहित भूमंडल पर अवतार धारण करो। हे विभो, पृथ्वी पर सतयुग का पुनः उत्पत्ति करूंगा और धर्म का पूर्वतः स्थापना और कलिकाल रूपी नाव को नष्ट कर डालूंगा। तब पुनः अपने लोक में आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा सुनकर अपने ब्रह्मालोक में प्रस्थान किया और सभी देवता अपने स्वर्गलोक चले गए। अपनी महिमा से भगवान विष्णु इस प्रकार संभल ग्राम स्वयं अवतार धारण करने के लिए प्रविष्ट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप ले लिया। यह जानकर कि विष्णु पृथ्वी पर आ गए हैं, सभी सरता, समुद्र, पर्वत, ऋषिगण एवं देवगण आदि सभी प्रसन्न हो उठे। सभी जीव विभिन्न प्रकार से हर्ष करने लगे। पितर नाचने लगे, देवता गुणगान करने लगे, गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। उनको प्रकट होते माता पिता पुलकित हो उठे। भगवान के प्रकट होने पर महषष्ठी धात्री हुई। अंबिका ने नाल छेदन किया। गंगा जी ने अपने जल से गर्भ क्लेद को हटाया और सावित्री ने भगवान के शरीर का मार्जन किया। कृष्ण जन्म के समान ही अनंत भगवान के अवतार लेने पर वसुंधरा ने दुग्ध सुधा की धारा प्रभावित की। संभल ग्राम में भगवान के अवतरित होने का समाचार जानकर ब्रह्मा जी ने वायु को आज्ञा दी कि तुम जच्चा खाने में जाकर भगवान से कहो कि अपना चतुर्भुज रूप तो देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं। हे प्रभु, चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में आइए। यह वचन सुनकर वायु ने जच्चा खाने में जाकर
प्रभु से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी का संदेश पाकर दो भुजा में आ गए। प्रभु की माया से मोहित हुए माता पिता ने भ्रम से समझा कि हमारे पुत्र के 4 भुजाएं थीं। उस ग्राम में सभी पाप नष्ट होकर नित्य मंगलाचरण होने लगे। भगवान को पुत्र रूप में पाकर सुमति ने ब्राह्मणों को 100 गाय दान की। विष्णु यश जी ने पुत्र की मंगल कामना के लिए ऋक, यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को नामकरण के लिए नियुक्त किया। भगवान का बाल रूप देखने के लिए वेद व्यास, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां आए। उन ईश्वर स्वरूप आगंतुओं को देखकर विष्णु यश ने उनका पूजन किया। वे मुनिगण श्रेष्ठ आसन पर विराजे। तब उन्होंने अपने पिताजी की गोद में बैठे हुए भगवान के दर्शन किए। उन मुनिगण ने भगवान को नमस्कार किया और तब उन्होंने जान लिया कि कलिकाल का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। उनका कल्कि नाम रखकर चले गए। कल्कि भगवान के ब्राह्मणों का हित करने वाले 3 भाई और उत्पन्न हुए। उनके नाम क्वी, प्राज्ञ और सुमंत्रक थे। फिर अपने कमल नयन और सर्वगुण संपन्न पुत्र को अध्ययन करने योग्य देखकर विष्णु यश उनसे बोले, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ ब्रह्मा संस्कार उपनयन सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना। पिता के वचन सुनकर कल्कि भगवान ने पूछा, ये वेद क्या है, सावित्री क्या है? पिता बोले, वेद भगवान विष्णु की वाणी है। सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद माता है। तीनों लोकों के पोषक एवं 10 यज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्मावादी जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के पास वेद निवास करते हैं। कल्कि भगवान बोले, ब्राह्मण के लिए निश्चित किए गए 10 संस्कार कौन कौन से हैं? और पिताजी ने बहुत सारी बातें और कहीं। पिता के यह और तब भगवान कल्कि गुरुकुल में पढ़ने गए। पार्ट 2 अध्याय 3 और 4 अगली वीडियो में देखें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आप देखते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।